मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए तो बना दे, अपने वहाँ पे जाके कुत्ते मूतते हैं, हकते हैं। वो कुछ नहीं चाहिए हमें मुफ्त, खाली अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। दूसरा नाम केजरीवाल का चोर बाजार। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। वो सिर्फ कहते हैं, कथनी करते हैं और करते नहीं है। मेरा नाम जय किशन ठाकुर है और मेरा निवास न्यू अशोक नगर ही है। मैं 22 साल का हूँ, अब 22 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं 2007 से चुनाव देखता आ रहा हूँ एमसीडी का। सबसे पहले हमारी परवा सिंह जी थी पार्षद 2007 में, फिर 2012 में निक्की सिंह जी बनी, 2017 में फिर ये रजनी पांडे जी बनी। और रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी एक नंबर के झूठे आदमी है। जो वो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। वो सिर्फ कहते हैं, कथनी करते हैं और करते नहीं है। और गिरगिट है ना, गिरगिट भी उनके सामने मतलब शर्म के मारे झुक जाएगा। जो मतलब इस मेरे से भी कोई ऊपर वाला गिरगिट आ गया है, मेरे से भी मतलब ज़्यादा रंग बदलता है। और मौलानाओं की यहाँ पे 38,000 से 34,000 से 38,000 सैलरी है और उनके जो संयोजक हैं उनकी 14,000 सैलरी है। और आप यहाँ जाके देख लीजिए दिल्ली में हमारे कितने बेरोजगार व्यक्ति बैठे हैं, कितने युवा बेरोजगार हैं। जो दिल्ली में मतलब कूड़े का पहाड़ है वो हटा नहीं पा रहे हैं 7 से 8 साल से। जहाँ भी आप जाके देखिएगा मतलब ये जो है मोहल्ला क्लिनिक, ये सिर्फ नाम के लिए है। वो खोल तो दिया है लेकिन अमीर व्यक्ति तो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा लेता है, लेकिन गरीब तबका जो है वो कहाँ इलाज करवाएगा अपना, आप बताइए। और जो गरीब तबका है वो मतलब मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए तो बना दे, अपने वहाँ पे जाके कुत्ते मूतते हैं, हकते हैं। आप जाके एक बार यहीं से आइएगा, देखिएगा त्रिलोकपुरी में भी 27 ब्लॉक में मोहल्ला क्लिनिक, अशोक नगर में भी है, सब जगह ताला लगा हुआ है। कहीं कोई मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम के लिए है, कागजों पे है, और कहीं किसी ने मतलब इस पर विकास नहीं हुआ है। हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कोई हमारे लिए मतलब किसी भी समाज का कोई व्यक्ति इधर से उधर नहीं है, सब हमारे साथ हैं। इस बार एमसीडी में हमारे 220 प्लस सीट आ रहे हैं भाजपा के, और भाजपा की सरकार बनेगी एमसीडी में दोबारा। और इनका काम बोलता है, भाजपा जो कहती है वो करती है, और जो आम आदमी पार्टी है वो कथनी करती है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो सिर्फ कहती हैं, करते कुछ नहीं है। और हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, योगी जी जो कहते हैं करते हैं। आप दिल्ली में आप देखिएगा पिंक ठेके खुले हैं, और यूपी में हमारे योगी जी ने पिंक टॉयलेट खोले थे अपने माताओं बहनों के लिए, और यहाँ पे पिंक ठेके खुले हैं। हमारी माताओं बहनों को वहाँ पे लाइन लगाइए, दारू लीजिए, और गलती से कोई पुरुष वहाँ चला गया तो उस पर 2,000 का चालान है। आप बताइए कितना ये मतलब गिरा हुआ आदमी होगा। पिंक ठेके खोलने की क्या ज़रूरत है? और ये एक पे एक फ्री दे रहे स्कीम, लोगों को लुभा रहे हैं। मतलब युवा दारू पी के नाली में पड़ा रहे और इनका पैसा एमसीडी मतलब टैक्स आता रहे। हमारा युवा जो है, आप जाके देखिएगा, पहले जो होता था कोई जाता था एक दारू लेने तो वो एक पीता था। पहले जो पीते थे मतलब जिनकी अच्छी कमाई थी वही पीते थे। अब कोई जाता है एक पे एक फ्री मिलता है तो वो खुश होकर 2 लेता है, 2 पे 4 और 4 पे 8। अब इन्होंने फिर वो स्कीम बंद कर दी है। अब जाओ, जितना जो घर से पैसे ले के आप मार पीट के अपनी बीवी को, बच्चों को मार पीट के वो जाके ठेके पे दारू पीते हैं। इससे बुरी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक युवा हैं और आपने जिस तरीके से सारी चीजें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आलोक कुमार यादव। आलोक जी, इस बार एमसीडी में जो चुनाव हो रहे हैं, इस बार आप सत्ता पर एमसीडी की कुर्सी पर किसको देखते हैं काबिल? बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को काबिल देखते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस फेल। नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों फेल? क्योंकि मुफ्त का कब तक चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जनता तो ये चाहती है ना जनाधार मिले, उससे जो सबके लिए काम करे। मुफ्त का मतलब है कि जो तुम्हारा टैक्सी पेयर का पैसा आ रहा है वो कहाँ जाएगा? तो अगर मुफ्त ही बांट दो तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए हमारा तो ये मानना है कि भाजपा आ रही है न्यू अशोक नगर में। उनने केजरीवाल ने किया है क्या सिवाय झूठ के? बताओ, क्या झूठ नहीं बोला उनने? बिजली का बिल उनने जो कहा था वहाँ पे कोई बिजली का बिल माफ नहीं हुआ ना। परमिट बढ़ा था, यूपी में परमिट 5 साल, दिल्ली में परमिट 5 साल का मिलता है ऑटो वालों को, और दिल्ली में 5 साल का परमिट मिलता है। एनसीआर को हर 3-3 महीने का परमिट दे रहा है। ये क्या पागल बना रहा है हमारा? एनसीआर वालों से पूछो क्या हाल है दिल्ली में। अगर हम ज़्यादातर यूपी एनसीआर है, केजरीवाल को ये चीज़ देखनी चाहिए। मेरी आईडी यूपी की, दिल्ली की है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मगर ऑटो हमने यूपी के ले रखे हैं। उसको ये लग रहा है कि हम जितने भी यूपी के ऑटो हैं सारे नोएडा रहते हैं। वो इस चीज़ से बहुत बड़ी मार खाएगा। वो कुछ नहीं चाहिए हमें मुफ्त, खाली अपनी मेहनत की कमाई चाहिए, मुफ्त नहीं चाहिए। मुफ्त करके तो उन्होंने देश को हराम वो कर दिया, मुला दिया। उससे क्या समस्या नहीं, वो खुद देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सरदर्दी है देश के लिए केजरीवाल।
वो तो कह रहे हैं कि ऑटो वालों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। एक ऑटो वाला हो तो पूछो, कम से कम 100 ऑटो वाले खड़े कर दूंगा मैं इसके लिए, केजरीवाल के झूठ के लिए। केजरीवाल से पूरा देश दुखी है फिलहाल तो दिल्ली की अलग बात है। बाहर देश वाले भी दुखी है इसके नाम से, बाहर देश वाले भी दुखी है इसके नाम से, दिल्ली वाले की तो बात ही अलग है। केजरीवाल से बस यही कहना चाहते हैं, पिछली बारी कुछ पूरी मत कर, मेहनत से कमा और खुद भी खा, राजनीति अच्छी तरह कर। दूसरा नाम केजरीवाल का चोर बाजार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।